जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएँगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे सत्संग को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें संगत जी और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरुपा हर चीज़ के लिए शुक्राना, जो दिया उसके लिए भी, जो नहीं दिया है उसके लिए भी। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें भेज सकते हैं अपने सत्संग को लिख करके या रिकॉर्ड करके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। तो मैं संगत जी, मेरा नाम रीना और मैं पंजाब गाँव जहांगपुर से मैं गुरुपा के चरणों में शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरुपा, मेरे इस शुक्राना को अपने चरणों में जगह देना और अपनी पागल बेटी का अगर कोई गलती हो जाए इससे तो पहले ही मैं आपसे माफ़ी माँगती हूँ और सारी कोई संगत जी को मेरे बातों से बुरा लगे, ठेस पहुँचे तो मैं माफ़ी माँगूँगी। जो गुरुपा बुलवाएँगे संगत जी वही बोलना है। जो भाव डालते हैं परमपिता परमात्मा संगत जी, मैं वही शेयर करती हूँ। उसके अलावा मैं कुछ और नहीं बोलूँगी संगत जी। जब परमात्मा को जो मंज़ूर है तो मैं गुरुपा के पावन मंत्र जाप के साथ शुक्राना सत्संग को शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर गुरुपा ने शुक्राना सत्संग करने का सेवा दी है, बख्शी है किसी को संगत जी, ऐसे हो सकता है सत्संग तो मैं अभी जैसे सुन रही हूँ, मुझे भी शायद बख्शा है। मैं कर नहीं पा रही हूँ टूट जाता है, कर रही हूँ शुक्राना, जितना मतलब 15 दिन लगातार नहीं कर पाती हूँ, टूट जाता है। अगर बोला है तो संगत जी हर एक दिन देखो सोमवार मेरे गुरुपा के नाम, तो मंगलवार भी मेरे गुरुजी के नाम, बजरंगबली के रूप में भी वही हैं संगत जी। बुधवार को गणेश जी के रूप में भी गुरुजी महाराज हैं और बृहस्पतिवार गुरु का ही वार है। तो जो गुरु बन के हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, है ना? उनका दिन है और शुक्रवार को माता का शनिवार को आप शनिदेव महाराज जी का भी कह सकते हो। संडे को फिर संगत जी माता रानी का आता है संगत जी। तो संगत जी अगर 15 दिन लगातार कर देते हैं सॉरी, तो सभी देवी-देवता बीच में आ गए। तो सभी देवी-देवता आ गए, एकादशी आ गए, सभी गुरुजी के साथ जुड़े हुए हैं संगत जी। तो मैं गुरुपा से क्षमा माफ़ी माँगती हूँ कि गुरुपा मेरे लिए सब कुछ आप हैं। आपके चरणों में 33 कोटि देवी-देवता हैं। तो आपके चरणों में शुक्राना कर रही हूँ गुरुपा, आपके चरणों में शुक्राना कर रही हूँ, सिर्फ़ ये नहीं है कि आपको समर्पित है, सभी देवी-देवताओं को समर्पित है, सभी मेरे पितरों का भी शुक्राना है, जो हर पल मेरी रक्षा करते हैं संगत जी और इन सब करने वाले, करवाने वाले आप सिर्फ़ ये जताना चाहते हैं कि सभी को मानो, पितरों को भी मानो, माता रानी को भी मानो, इसको भी मानो, उसको भी मानो। तो सब आपसे जुड़े हुए हैं गुरुपा, आपको माना है तो सबको माना हुआ है। सबके लिए बस एक ही भावना है मेरे दिल में मेरे गुरुजी महाराज की, मैं किसी को वो नहीं करती हूँ कि मैं
माता रानी को नहीं मानती हूँ, मैं इनको नहीं मानती हूँ, मैं सबको प्रणाम है हाथ जोड़ के। लेकिन जो दिल से गुरुपा आपके साथ जो रिश्ता है, जो महसूस करती हूँ आपके लिए, वो मैं सबके लिए महसूस नहीं कर पाती हूँ गुरुपा, उसके लिए मुझे आप माफ़ी दीजिएगा। लेकिन माता रानी भी आप ही हैं मेरे लिए, मेरे पिता भी आप ही हैं, मेरे गुरु भी आप ही हैं, मेरे सब कुछ आप हैं, शिक्षा देने वाले गुरु भी आप हैं, जीवन के शिक्षा देने वाले गुरु भी आप हैं, तो पढ़ाई की शिक्षा देने वाले भी गुरुपा आप ही हैं, जीवन को चलाने की शिक्षा देने वाले भी गुरुपा आप हैं। सब कुछ तो आप ही करने वाले हैं गुरुपा। तो मैं भटकना नहीं चाहती हूँ दर-बदर, इधर-उधर, मुझे भटकना नहीं है। मुझे आपके चरणों से जुड़ी हुई हूँ, आपके चरणों में ही सब कुछ मैंने पाया है, आपको ही सारा कुछ समर्पण है मेरा। फिर भी अगर मुझसे कोई गलती हो, कोई देवी-देवता को मैं नाराज़ करना मेरे को पसंद नहीं है। सब अपनी जगह पर सभी श्रेष्ठ हैं, ना माता कम है और ना शिव कम है, कोई भी संगत जी कोई भी देवता कम नहीं है। हम ही गिरे हुए हैं, हम ही बुरे कर्म करते हैं, हमने पाप कमाए हुए हैं, लेकिन देवी-देवता तो सब अपना कर रहे हैं, जो भी कोई बुरा काम करता है संगत जी, भोगना तो फिर सबको ही पड़ता है, चाहे वो परमपिता परमात्मा हो, चाहे वो हम हैं। वो कर्म तो भोगने ही पड़ते हैं संगत जी, वो तो भोगने ही पड़ेंगे। तो परमपिता परमात्मा से कुछ माँगना नहीं आता, कुछ नहीं करना आता, कुछ माँगने की ज़रूरत भी नहीं है संगत जी, वो सब कुछ जानते हैं। सिमरन की झोलियाँ उनके चरणों में फैला कर के रखो संगत जी और लोक परलोक सब आके झोली में डाल देंगे। अ, उनके आगे झोली फैला दीजिए कि मेरी झोली खाली है परमपिता परमात्मा, मेरी झोली में आप जो भी कुछ डालेंगे, वो मैं खुशी से उसको स्वीकार करूँगी और अपने सिर माथे पे मेरे जो भी कुछ आप मेरी झोली में डालेंगे संगत जी गुरुपा, जो भी डालेंगे वो परमपिता परमात्मा के आगे मैंने अरदास लगाई है कि वो हमारी जन्मदाता, मृत्युदाता, कर्मदाता हैं संगत जी। मैं मानती हूँ कि वो हमारे लिए कुछ बुरा करेंगे, मैं नहीं मानती हूँ। वो हमारे पिता हैं संगत जी, हमारे जन्मदाता, कर्मदाता, मृत्युदाता सब कुछ हैं संगत जी, सब कुछ उनके हाथ में है और पलक झपकते ही कुछ भी वो चुटकी बजा कर के कर सकते हैं, तो वो हमारे लिए बुरा कभी नहीं चाहेंगे संगत जी। कोई भी माँ-बाप अपने बच्चों का कभी बुरा नहीं चाहते हैं संगत जी, तो वो हमारे परमपिता पूरे सृष्टि को उन्होंने जन्म दिया है, पूरी सृष्टि उनकी रचाई हुई है, सबका भला करते हैं, हम उनके बारे में अच्छा सोचें, ना सोचें संगत जी। हम कुछ भी मन में हमारा भाव रहे, हम चाहे हमेशा माँगते ही रहें, चाहे दुःख के टाइम पे याद करें, सुख के टाइम पे ना करें। लेकिन वो परमपिता परमात्मा संगत जी अपना फ़र्ज़ कभी नहीं छोड़ते हैं। हम भटक जाते हैं संगत जी, इधर-उधर के कामों में बिज़ी हो जाते हैं संगत जी और उनको भूल जाते हैं जिनकी वजह से ये साँसें चल रही हैं, जिनकी वजह से ये ज़िंदगी चल रही है और वो पल-पल हमारा साथ दे रहे हैं, हर मुसीबत से, हर तकलीफ़ से हमें निकाल रहे हैं। हमारे बुरे कर्मों को वो काट रहे हैं, हमारी तकलीफ़ों को अपने शरीर पे ले रहे हैं। कितनी हमारी बुरी मतलब भयानक हमने कर्म किए हुए हैं, उन सब चीज़ों को वो अपने ऊपर लेते हैं, काटते हैं संगत जी, वो हमारी मदद करते हैं। लेकिन हम 2 पल उनके लिए नहीं निकाल सकते हैं संगत जी। हम अपनी ज़िंदगी में इतने कामों में इतने मशरूफ़ हो जाते हैं, जब कोई हमारे पास काम नहीं होता संगत जी, हम उनके चरणों में बैठ के रोते हैं।
बिलखते हैं कि अब मेरा बच्चा बीमार है, कि मेरा पति बीमार है, मैं बीमार हूँ या मेरा काम नहीं चल रहा है, खाने को नहीं मिल रहा है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो रोते हैं संगत जी, जब हमारा टाइम सही होने लग जाता है संगत जी, तो परमपिता को मतलब जब हमारा टाइम सही होने लग जाता है ना संगत जी, तो हम परमपिता को भूल जाते हैं, ये काम नहीं करना है संगत जी, कोई भी हो संगत जी, ये काम बिल्कुल नहीं करना, कोई भी हो ये काम नहीं करना है संगत जी। तो ये परमपिता परमात्मा मुझे भी सद्बुद्धि दीजिए कि मैं ऐसा काम मैं भी ना करूँ संगत जी। कोशिश मैं पूरी करती हूँ कि थोड़ी बहुत मैं भी इधर-उधर भटक जाती हूँ। काम कभी मन के अमृत वेला कर लेती हूँ, कभी नहीं करती हूँ संगत जी, ऐसे ही चल रहा है। कभी कर लिया, कभी नहीं किया, तो लेकिन उनको याद करना कभी नहीं छोड़ती हूँ संगत जी, इसीलिए वो भी मुझे हर वक़्त याद करते हैं, मेरा ध्यान रखते हैं और हमारा पूरा ख़्याल रखते हैं, जो संगत उनको दिल से याद करती रहती हैं। संगत जी ये एक कहानी मैंने देखी थी कभी संगत भी जानते होंगे सभी जो आजकल के लोगों का तो मुझे नहीं पता है संगत जी, लेकिन पुराने लोग हैं जैसे मतलब आज से 35, 30, 40, 50 साल पहले बात एक छोटी-सी वो देखी थी कि विष्णु जी और नारद जी में एक बात चली थी कि आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है? तो संगत जी बात चली थी तो विष्णु जी ने उनको दिखाने लगे नारद जी को कि मेरा सच्चे वाला भक्त वो देखो एक वो नीचे दिखाया उनको तो उन्होंने देखा कि है क्या? तो बंदा एक है सुबह उठता है तो आपको याद किया और खाना-वाना मतलब करने के बाद वो किसान था संगत जी, तो चला गया काम मतलब काम-कुम करता था तो थका हारा रात को आता था, परमात्मा को 2 घड़ी शुकराना करता था कि परमात्मा आपका शुकराना, आपने आज का दिन बहुत अच्छा निकाल दिया। तो करता था और आपने मेरे को खाना-पीना दिया, आपने मेरा ध्यान रखा, जो भी छोटा-मोटा मान लो थोड़े से 2 पल के लिए याद की ऐसे ही सुबह करता था। दिनचर्या का सारा दिन काम करता था, बस सुबह-शाम अपना 2 घड़ी जो 2 पल के लिए भी जो बैठ कर के ऐसे कर लेता था संगत जी। तो यही काम था। तो ये कहाँ से हो गया आपके सबसे बड़े भक्त और मैं चौबीसों घंटा आपको याद करता रहता हूँ, नारायण, नारायण करता रहता हूँ, तो मैं हूँ फिर आपके सबसे बड़ा भक्त। तो कहते जा भर धरती पे भेज दिया संगत जी उनको, नारद जी को कि एक हाथ में तेल का लोटा पकड़ा दिया संगत जी और बोला कि इसमें से एक बूंद भी जो है वो तेल नहीं गिरना चाहिए। तो संगत जी जब वो धरती पे आया ना, उसको उसी लोटे में ध्यान रहा संगत जी के तेल ना गिरे और कुछ नहीं कर पाया वो। तो कुछ टाइम दिया था, कुछ टाइम जैसे 1 महीना लगा लो या कुछ भी अपने आप सोच सकते हो। इतना टाइम दिया था कि भई इतने टाइम तक तुझे लोटा सँभाल कर के रखना है, तेल गिरना नहीं चाहिए। तो उतने टाइम तक संगत जी वो उसी पे ही ध्यान रख पाया, तेल ना गिरे, इसके आगे और कुछ नहीं। तो फिर जब उसका टाइम पूरा हुआ, ऊपर बुलाया तो उन्होंने कहा इतना टाइम तो लोटा लेके वहाँ रहा तो करा क्या तूने? जब भगवान विष्णु जी ने संगत जी उनको पूछा, तो संगत जी इस चीज़ से हमें ये सीख लेनी चाहिए कि वो संगत जी कुछ नहीं ना तेल ना गिरे उसका यही ध्यान रहा उनका और कुछ नहीं ध्यान रहा। तो उनको फिर बाद में विष्णु जी ने ये बताया कि वो इंसान इतनी मेहनत कर रहा है, इतनी गृहस्थी है, उसके बाल-बच्चे सब कुछ है। उसके बाद भी वो 2 सेकंड, 2 मिनट भी निकाल के सुबह-शाम अगर मुझे याद कर रहा है, तो वो है मेरा सबसे बड़ा भक्त तो। अपने सारे कामों में से संगत जी करो आप, लेकिन उस परमात्मा को मत भूलो।
जिसकी वजह से आप काम करने लायक हो रहे हो, आप खाना खाने लायक हो रहे हो, आप शिक्षा ले रहे हो, हर एक चीज़ में आपको तरक्की मिल रही है, आपके बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, नौकरी में तरक्की हो रही है आपकी, या नौकरी नहीं मिल रही थी, वो मिल गई है, संगत जी कुछ भी। किसी को बच्चे नहीं थे, उनको वो हो रहे हैं, संगत जी ब्लेस कर रहे हैं, गुरुजी ऐसी-ऐसी चीज़ें वो दे रहे हैं, आपकी खुशी का वो ख़्याल रख रहे हैं। तो हम 2 पल अगर दिल से उनको प्यार से जितना प्यार हमें करते हैं संगत जी उसका अगर 1% भी अगर वो मतलब छोटी-सी बात 10% कर रहे हैं, 10 में से हम लोग 10 में से 10 नहीं भी कर सकते, 2-4 कुछ तो कर सकते हैं ना संगत जी। तो यही काफ़ी है। इसी में वो परमात्मा आपके झोले में पता नहीं क्या कुछ डाल देते हैं, शुक्राना जो उनको दिल से याद कीजिए। उनको दिल से मानिए, उनको पापा कह के पुकारिए संगत जी कि हे परमपिता परमेश्वर, हे मेरे गुरुपा, हे मेरे पिताजी महाराज, मेरे हमारे पाप की तरह संगत जी जो हमारे जन्म के पिता हैं संगत जी, जिन्होंने हमें जन्म दिया है, वो भी हमारा इतना ख़्याल नहीं रख सकते हैं, जो परमपिता परमात्मा हमारा इतना ख़्याल रख रहे हैं। पल-पल इतना मतलब हमारे माँगने से पहले, बोलने से पहले हर एक चीज़ का उनको पता रहता है, ध्यान रखते हैं और हमारी हर एक खुशी का ख़्याल रखते हैं संगत जी। तो गुरुपा मैं कितना आपका शुक्राना करूँ ना उतना ही कम है। आपने इतना दिया है मुझे, इतना प्यार दिया, इतना ख़्याल रख रहे हो। मेरे गुरुपा आपकी झोली आपके चरणों में है मेरी और जब तक मेरी साँस चल रही है और साँस बंद होने के बाद भी अपनी भक्ति और मार्ग से मुझे कभी मत हटाना। मेरा हाथ कभी मत छोड़ना, ये दुनिया रहे, ना रहे, मैं रहूँ, ना रहूँ, लेकिन इस दिल में आपकी भक्ति कभी भी ख़त्म ना हो, आपका प्यार कभी ना ख़त्म हो गुरुपाद। जितना प्यार आप करते हो, उतना ही प्यार मेरे दिल में भी भर दीजिए। सदा आपके चरणों में, आपके ध्यान में मगन रहो, चाहे थोड़े पल रहूँ, 10 मिनट, 5 मिनट, जैसे भी मैं आपको याद कर पाऊँ वैसे ही बख्श देना गुरुपा मुझे और मेरे पूरे परिवार पे ब्लेसिंग्स करना। सभी आपके चरणों से जुड़े रहें गुरुपा। आप सबका ख़्याल रख रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्राना। संगत जी, मैं अपने शुक्राना सत्संग को वहीं पे विराम करूँगी। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि-कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। आई लव यू गुरु जी महाराज। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा। आंटी जी, मेरे सत्संग को शेयर करना और आप शेयर कर भी रहे हो। आपके पास जैसी सत्संग भेजती हूँ वैसे ही आप सब तक पहुँचा रहे हो। अगर मेरे सत्संग से किसी की भी कुछ समझ में आए, कुछ उनको रास्ता मिले, तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझूँगी कि मेरे गुरुजी महाराज जी ने मुझे माध्यम बना करके किसी का काम किया, मेरे ज़रिए मुझे एक माध्यम बनाया और करने वाले तो संगत जी वही हैं। तो मैं बहुत अपने आप को मैं समझूँगी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। सत्संग शेयर करने का, पहुँचाने का, लोगों का मार्गदर्शन करने का, संगत जी गुरुपा ने इतना अच्छा काम दिया है। गुरुपा सदा ही आपके परिवार पे आपको ब्लेस करते रहें, आपकी हेल्थ हमेशा सही रहे। गुरुजी महाराज आप हमेशा हम पर कृपा बनाए रखें गुरुजी महाराज। सभी सारी संगत जी पे अपनी कृपा, अपना प्यार बनाए रखिएगा। सभी को ब्लेस कीजिएगा, जिसकी जो अर्ज़ी हो मेरे गुरुजी महाराज सबके पूरा करना। सब आपके बच्चे हैं, सब दुखियों के हाथ थामिए,
सभी के अंग संग रहिए, सभी की मनोकामना पूरी कीजिए। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय साई संगत जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, ये वाला आंटी जी का उससे निक सत्संग है और आंटी जी कहते हैं, संगत जी आंटी जी का उससे निक सत्संग है। आंटी जी कहते हैं ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। सभी संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके चरणों में गुरुपा कोटि कोटि प्रणाम और आपके चरणों में गुरुपा शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ गुरुपा। वैसे तो मैं शुक्राना आपके चरणों में कर सकूं, ऐसी मेरी कहाँ सामर्थ्य है, कहाँ ऐसी मेरी औकात है। करवाने वाले आप हैं गुरुपा। हम तो इतने स्वार्थी हैं अपने, जब कुछ अच्छा हो जाता है ज़िंदगी में तो उस परमपिता परमात्मा को शुक्राना करना भूल जाते हैं। तो अपने कामों में मशरूफ़ हो जाते हैं, अपनी शुक्राना करना आपका भूल जाते हैं। तो कुछ गलती हुई गुरुपा तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। माफ़ करना, जब आप जो चाहते हो, जो आप करवाना चाहते हो वो सब आपकी लीला है, आप ही सब करवाने वाले हो। जब आप करवाएँगे, जब आप आदेश देते हैं, तभी हो पाते हैं शुक्राना आपका। नहीं तो गुरुपा अपने मन से हम कोई काम करें, ऐसे हमारा कहाँ ही सामर्थ्य है, आपकी बनाई हुई दुनिया है, उसी में एक मैं साधारण सा एक कीड़ा हूँ। तो जिसे आप चला रहे हो, शुक्राना है आपका। गुरुपा आपने मेरा हाथ पकड़ा, आपने मेरी फैमिली को सँभाला, हमारे अंग-संग हमेशा हैं, इस बात का बहुत-बहुत शुक्राना। आप मेरा ख़्याल रख रहे हैं, सदा मेरे अंग-संग हैं, अंग-संग रह रहे हैं, हर एक चीज़ का आपने सँभाल रखा है। आप बोलते हैं गुरुपा कि बेटा चिंता मत कर, मैं एक-एक चीज़ देख रहा हूँ, सब कुछ समझ रहा हूँ, तेरा बुरा करने वालों को भी मैं देखूँगा। तू चिंता ना कर, मैं बैठा हुआ हूँ ना, अपने बाप पे भरोसा रख। तो मुझे भरोसा है अपने पिता पे संगत जी, परम पिता परमात्मा पे भरोसा है मुझे। कितनी भाग्यशाली हूँ संगत जी, कितनी भाग्यशाली हूँ। अपने आप को मैं बहुत भाग्यशाली समझती हूँ, उस परम पिता परमात्मा ने मुझ जैसी एक नीच के लिए, पापी के लिए, जो इतना झुक के हम नीचे आके हमारे अंग-संग होके आप सहाय हैं, आप हमारी मदद कर रहे हैं, हमें सही रास्ता दिखा रहे हैं। और बुरी चीज़ों से हमें बचा रहे हैं, परिवार का हमारे ख़्याल रख रहे हैं, पल-पल हर टाइम संगत जी ख़्याल रख रहे हैं गुरुपा आप हमारा। लेकिन हम इतना शुक्राना नहीं कर पाते हैं गुरुपा, इसके लिए माफ़ करना अपनी इस नादान बेटी को, पागल बेटी को माफ़ करना गुरुपा। क्षमा चाहती हूँ गुरुपा, आपके चरणों में नतमस्तक हूँ गुरुपा, बैठी हुई हूँ आपके चरणों में, मुझे माफ़ करना गुरुपा, माफ़ करना। आप लोगों का ही सहारा है और आप लोगों का ही सहारा है गुरुपा। तो आप माता-पिता, आप दोनों का ही सहारा है, आपके बगैर क्या है गुरुपा। आप दोनों साथ हैं, हमेशा साथ हैं।
अपनी छत्र छाया मुझ पे, मेरे परिवार पे ऐसे ही बनाए रखना। सदा मुझ पर अपनी ऐसी ही कृपा बनाए रखना मेरे गुरुपा, मेरे माता रानी। मुझसे कुछ गलती हो तो मुझे माफ़ करना गुरुपा, माफ़ करना। सभी संगत का मेरे गुरुपा आप भला करना, कल्याण करना, सभी के दुख कष्टों को दूर करना, सभी के मुरादों को पूरा करना। सभी आपके बच्चे हैं, सबका कल्याण करना मेरे गुरुजी महाराज, सबका कल्याण करना। तो दुखियों की कमी नहीं है मेरे गुरुपा इस कलयुग, मेरे गुरुपा इस कलयुग में बहुत दुखी हैं। और हम सभी सोचते मैं दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, लेकिन जब सामने वाले का दुख सुनते हैं तो अपना दुख कम लगता है। तो एक से बढ़ के एक दुखियाँ हैं इस दुनिया में गुरुपा, सब आपके बच्चे हैं, भटके हुए हैं। उनको सही मार्ग दिखाइए, उनकी इस मदद कीजिए, उनके अंग संग रहिए, उनका कल्याण कीजिए मेरे गुरुदेव महाराज। अम, अगर मेरे शुक्राने सत्संग में कोई गलती हो जाए तो गुरुपा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी आप भी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। गुरुपा जो भी आप मुझसे बुलवाना चाहें, जो भी आपको सही लगे आप वही बुलवाना गुरुपा। किसी को रास्ता मिले, प्रेरणा मिले, किसी के मार्गदर्शन हो, किसी को मेरी बात सत्संग से कुछ अच्छी वो मिले, प्रेरणा मिले, बस इतना ही करना है गुरुपा। किसी को ठेस ना पहुँचे मेरे गुरुपा। शुक्राना है आपके हर वेले का, शुक्राना है गुरुपा, हर वेले दा शुक्राना है। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा। आई लव यू गुरुपा आपका। इतना प्यार देने के लिए, इतना सँभालने के लिए आपका अनंतम शुक्राना। हम लोग इतने वो होते हैं संगत जी, इतने पाप कर्म करते हैं, रो-रो के उस परमपिता परमात्मा को हम कितने नीचे गिरा लेते हैं अपने। तो फिर उसके बाद हम रास्ता भटक जाते हैं। बहुत गलत संगत जी, जितना भी टाइम हो, कुछ हर एक चीज़ के लिए संगत जी, कुछ हर एक चीज़ के लिए संगत जी हम कैसे ना कैसे टाइम निकाल लेते हैं घूमने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, नहाने के लिए, धोने के लिए, बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, हर एक चीज़ के लिए हम टाइम निकाल लेते हैं। लेकिन उस परमपिता परमात्मा के भी चरणों में संगत जी कुछ टाइम हमें जो है निकालना चाहिए। तो हमें टाइम निकालना चाहिए संगत जी, और उनके सिमरन के लिए, और उनके सिमरन के लिए उनके पास बैठ के उनसे कुछ पल बातें कीजिए। वो हमारे बारे में संगत जी हर वक़्त कितना ख़्याल रख रहे हैं हमारा। वो हर एक चीज़ से हमें बचा रहे हैं संगत जी। हमारे दुख कष्टों को काट रहे हैं, अपने ऊपर ले रहे हैं। पता नहीं कौन-कौन से हमने कर्म किए हुए हैं संगत जी, जो कि वो काट रहे हैं संगत जी। गुरु बन के हमें हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं संगत जी, और बहुत भाग्यशाली हैं संगत जी हम लोग के उन्होंने हमें इस जन्म में इतने सस्ते में हमें गुरु मिल गए हैं संगत जी। और जो हमारे अंग संग होके एक पुकार पे संगत जी भागे चले आते हैं, हमारी सुनते भी हैं, हमारे हर एक कष्टों को काट भी रहे हैं और काटते भी हैं संगत जी। सत्संग सुनते हो आप लोग भी, मैं भी सुनती हूँ। किसी का कैसा कर्म दुख काटा, किसी को नए जीवन ब्लेस किया, है ना? गुरुदेव ने किसी को कुछ
तो इतने भाग्यशाली हैं संगत जी हम लोग परमपिता परमात्मा ने इतनी कृपा की है हम पे। हमारा भी तो कुछ फ़र्ज़ बनता है संगत जी। हम लोगों को क्या बोलूँ संगत जी, संगतों को क्या बोलूँ मैं? खुद भी मतलब पता नहीं संगत जी, सब कुछ है फिर भी मन में थोड़ी-सी बेचैनी है। क्यों है वो मेरे को समझ में नहीं आता है संगत जी। एक तो घर भी ऐसी जगह पर लेके गुरुपा मैंने आपकी मर्ज़ी होगी, आप ही ने दिलवाया होगा, आप ही जानो मेरे को तो यहाँ पे बिल्कुल भी रहने का मन नहीं करता है। यहाँ का माहौल बिल्कुल अच्छा नहीं है, कोई ऐसा यहाँ पे है ही नहीं जिसके पास 2 घड़ी बैठें। कुछ मतलब सब के सब पता नहीं कैसे हैं बस चलने वाले ब्लैक मैजिक करने वाले ऐसे-ऐसे संगत जी बस पूछो मत जी, बस पूछो मत कैसे माहौल में रहती हूँ, कैसी ऐसी जगह ये बिल्कुल भी उठने-बैठने को मन नहीं करता है, घर में इंसान कितना टाइम रहे। मैं यहाँ बिल्कुल भी रहना पसंद नहीं करती हूँ गुरुपा। पता है एक ना एक दिन आप मुझे यहाँ से निकालेंगे, मुझे मालूम है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है यहाँ पे, रहना नहीं चाहती हूँ मैं, मुझे बिल्कुल बिल्कुल माहौल पसंद नहीं है मुझे यहाँ का। तो करेंगे संगत जी गुरुपा, करेंगे गुरुपा, कभी न कभी कृपा करेंगे, मुझे ये विश्वास है। बहुत सी चीज़ों की मैंने गुरुपा पे अर्ज़ी लगाई हुई है। मुझे विश्वास है संगत जी मेरे गुरुपा सब कुछ सुनेंगे संगत जी। तो बस अपनी अरदास, अपनी अर्ज़ी अपने तक ही रखी हुई है संगत जी। मैं शेयर नहीं करना चाहती हूँ, जब पूरे हो जाएँगे तो मैं बताऊँगी, ज़रूर बताऊँगी संगत जी। अभी तो जितनी गुरुपा ने किया हुआ है संगत जी, जो-जो चीज़ें मेरी पूरी हुई हैं संगत जी, मैंने सत्संग में पहले भी शेयर करी हुई हैं। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, आपका पल-पल का शुक्राना है मेरे गुरुपा। आप मेरे अंग-संग हैं और हमेशा मेरे अंग-संग रहना, हमेशा अंग-संग रहना गुरुपा, हमेशा मेरे घर पे वास करना मेरे गुरुदेव। अपना प्यार देने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, परिवार का ख़्याल रखने के लिए शुक्राना, ऐसे कि सभी के अंग-संग रहना मेरे गुरुपिता। सबके अंग-संग रहना, सभी पे अपनी कृपा बनाए रखना, सभी संगत जी को सभी संगत जो दुखी हैं, जैसे आप मेरे दुःख, परेशानियों को दूर कर रहे हैं, वैसे ही आप उनके भी करना, उनके बच्चों को, उन पे पति पे जो भी घर में किसी के भी कैसी भी परेशानी हो ना मेरे गुरुपा, उनको रास्ता दिखाओ, उनके दुखों को दूर करो। जैसे आपने मेरे कष्टों को काटा है, वैसे ही सभी के कष्टों को काटो गुरुपा। और संगत जी और भी जैसे-जैसे जैसे मिरेकल्स तो करते ही रहेंगे संगत जी गुरुपा। तो इसीलिए मैं आप लोगों के बीच में अभी ये जो शुक्राना सत्संग रखती रहूँगी। तो आज अब बस यहीं पे अपने शुक्राने सत्संग को विराम देती हूँ। दोबारा से बहुत जल्दी एक नए शुक्राने सत्संग के साथ आप लोगों के बीच में आऊँगी। मुझे पता है मेरे गुरुदेव बहुत जल्दी मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसा मिरेकल करने वाले हैं संगत जी, बोला है उन्होंने। तो वो बहुत जल्दी मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो मैं गुरुपा के मंत्र जाप के साथ यहीं पे अपने शुक्राना सत्संग को विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा अनंतम शुक्राना सारे संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो आंटी जी सत्संग शेयर करते हैं उनको भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके हमेशा मेहर कृपा ऐसे ही बनाए रखें आपके पूरे परिवार पर गुरु जी।
हमेशा कृपा बनाए रखें गुरुपा। सभी पे अपनी कृपा बनाए रखना गुरुपा। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है ना संगत जी, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी बहुत मैसेज आ रहे हैं गुरुपा के, आ रहे हैं अभी 2 दिन से। तो बेटे के ही ज़्यादा आ रहे हैं संगत जी। और आज हस्बैंड का भी आया कि तेरे अम, शत्रु ने तांडव मचा रखा हुआ है। तेरे पति को कष्ट और रोग ने घेर रखा है। ये सुन सत्संग 100% कट जाएगा। बेटे के ऊपर था कि आज शाम बहुत भारी है। और ये धीमी आवाज़ में लगा कर के सुन, तेरे बेटे के ऊपर कवच बन जाएगा। संगत जी फिर आज सत्संग था संगत जी की, बहुत ही डिवाइन और बहुत ही सारी ब्लेसिंग्स दी गुरुपा ने। आज चॉकलेट के साथ कुछ गुलाब के पंख दिए हैं। पंख दिए भी थे। और संगत जी बर्थडे था तो आज पाव भाजी और पुलाव था। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और जब आई तब गुरुपा का मैसेज था कि तू सोच रही है कि ये मैसेज क्यों आ रहे हैं। और संगत जी सुना पर पता नहीं, आज मेरा ध्यान नहीं था। फिर से सुनूंगी। वैसे भी गुरुपा कहते हैं कि 2 बार सुनो, और पहले जब जुड़ी थी तब नहीं सुना था। और जब लास्ट ईयर वाला सत्संग सामने आया तो उस पर लिखा हुआ भी था कि कुछ काम तुझे करने ही होंगे, वो कर ले। संगत जी मैंने नहीं किए और मेरे बेटे पर ब्लैक मैजिक का असर हो गया। गुरुपा ने उस वक्त उपाय दे ही दिया था। चांदी का ओम अपने बेटे के गले में लाल धागे में डालकर पहनाना था। और चौपाई साहब का पाठ भी करना था। और शिव पुराण और जपजी साहब का पाठ 11 बार कहा हुआ था करने के लिए। संगत जी सच कहूँ तो तब मुझे इतना समझ भी नहीं आ रहा था कि गुरुपा ने मिरेकल किए थे। तो लगा कि गुरुपा कुछ नहीं होने देंगे। पर कुछ उपाय किए भी थे संगत जी। बेटा बड़ा है और अब थोड़ा चिड़चिड़ा सा भी हो गया था। और लगा था कि ये नहीं पहनेगा। और मैंने उसे नहीं पहनाया, पर चांदी का एक कड़ा लेकर आई थी। और जब मंदिर में रखा तो येलो हो गया संगत जी। और मैं रिटर्न करवा कर लाई। पर वो उसे बहुत बड़ा बड़ा है ना, नहीं पहना। और मैं भी उसे चेंज करवाने के लिए नहीं गई। पर होली से पहले वही सत्संग सामने आया तो ध्यान से सुना। और फिर चांदी की चेन और ओम का ब्रेसलेट लेकर आई। और उसने पहना। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी लास्ट ईयर नहीं पता था कि मेरे इन-लॉज़ ही थे जो ब्लैक मैजिक कर रहे थे और मेरे बेटे को भी नहीं छोड़ेंगे, या ये नहीं पता था। और होली पर मेरे बेटे पर भी ब्लैक मैजिक किया था। और उसके बाद में महीने में अ बेटा घर छोड़कर चला गया और आज तक घर नहीं आया है संगत जी। उसके पापा तो उसकी फ़िक्र का है ही नहीं कि वो पीजी में रहता है, उसे समझाकर घर वापस भेजूँ, वो अपनी मस्ती में है, उस औरत और उनकी फ़ैमिली के साथ। मैं और मेरा बेटा इतना सब बर्दाश्त कर रहे हैं संगत जी। मेरे हस्बैंड को मेरी सास ने कई बार घर से बाहर निकाल दिया और जब घर सेल किया तब भी कुछ नहीं दिया। और वशीकरण करवा
आकर संगत जी उनसे ही पैसे लेते रहे और मेरे खिलाफ करते रहे। यही नहीं, जो प्लॉट था उसे भी सेल कर दिया जो हमारा था, और उससे भी के पैसे ले लिए और कुछ नहीं दिया। सारे पैसे घूमने में और घर के फर्नीचर में और मेरे खर्च कर दिए। और जब मेरा देवर की शादी हुई तब भी मेरे हस्बैंड से ही पैसे लिए, और मेरी देवरानी की डिलीवरी का खर्चा भी संगत जी जो था वो उनसे ही लिया। तब मेरी सास ने पैसे के लिए मेरे से दूर करने के लिए भी ब्लैक मैजिक करवाया, और कोई भी बात नहीं थी संगत जी, और लड़ाई हो गई और घर छोड़कर चले गए। चलो गुस्से में गए, पर लौट कर भी नहीं आए संगत जी। आ जाते हैं तो उसके बाद आज तक नहीं आए, पर मेरे ससुराल गए, तब मैं बहुत हैरान भी हुई कि ऐसा कैसे? जिस माँ ने आज तक घर से बाहर निकाला, कुछ दिया भी नहीं, और पूरी समाज में मेरे हस्बैंड को बदनाम करते रहे कि बेटा तो देखता तक भी नहीं है, पर उन्हीं से सब कुछ करवा रहे थे। यहाँ तक कि फ़ोन भी करते थे, उन लोगों का आता था, ये भी मुझे नहीं पता था। संगत जी, गुरुपा ने बताया कि बहुत कान भरे हैं मेरे खिलाफ, और अब जो बाकी रिश्तेदार थे, जब उनको पता चला कि अब हम साथ नहीं रहते, तो उन लोगों ने भी बहुत ब्लैक मैजिक किया, और उन लोगों ने भी बहुत कान भरे हैं। मेरे हस्बैंड 26 साल हमारे साथ रहे, वो जानते थे कि उनकी मम्मी कैसी हैं, और इसलिए मेरे साथ ही रहते थे। तो मैंने कई बार संगत जी कहा कि जाओ उनके पास जाकर रहो, तब वो जाने के लिए ना संगत जी रेडी नहीं थे, और अब उन्हें हमारी कोई फ़िक्र नहीं है कि इन लोगों का मेरे अलावा कोई और है भी तो नहीं, और मेरे बेटे का करियर तो ख़राब हो ही गया है संगत जी, और अब उसकी शादी की एज है, पर उन्हें ये सब समझ नहीं आ रहा है, और मेरे देवर की बेटी को ले लेकर घूमते हैं संगत जी। मेरी देवरानी जो कहती है वही करते हैं। यही नहीं, बेटे के लिए गाड़ी ही नहीं ली आज तक, वो मेरी स्कूटी लेकर ही जाता था। मेरी देवरानी के कहने पर बड़ा टीवी दिलाया, वो भी क्रेडिट कार्ड से। संगत जी, ये सब किया होता है या कोई नॉर्मल बात है कि एक पिता एक हस्बैंड इतना बदल जाता है? जहाँ उनके बुरे वक़्त में मैंने ही साथ दिया था। गुरुपा ने कहा था कि तुझे शनिवार से शुभ संकेत मिलना शुरू हो जाएगा। तो शनिवार को ही उनके बॉस ने कहा कि भुगत रहा है, और फाइनेंशियली भी और हेल्थ से भी। गुरुपा कहते हैं माफ़ कर दें। संगत जी, जिसका घर ही तोड़ कर रख दिया हो, और मेरे हस्बैंड के पैसे से ही मज़े भी कर रहे हैं, और उसी पैसे से हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक भी कर रहे हैं, और उनसे करवा भी रहे हैं। गुरुपा ने जो उपाय पाठ जो कुछ भी कहा है वो सब किया है। बस अब गुरुपा से इंसाफ की आस है। मेरा और मेरे बेटे और मेरी मम्मी और भाइयों के साथ इंसाफ करें। संगत जी, मेरी देवरानी बोल सुन नहीं सकती, पर बहुत शातिर है संगत जी, बहुत शातिर है। उसने भी पैसे नहीं देखे और यहाँ देखे, और ये भी देख लिया कि मेरा बेटा अब अच्छा अर्न कर रहा है। मेरा हस्बैंड की हेल्थ इशू भी है, और शायद और बाद में पैसे ना दे पाएँ, तो उन लोगों ने मेरे बेटे के ऊपर वशीकरण करवाया, पर गुरुपा ने सत्संग सुनवाया और कहा कि कट जाएगा। संगत जी, सिर्फ़ और सिर्फ़ बैठाकर कहने, अच्छा पहनने के लिए ये लोग अपने बेटे और अपने पोते की लाइफ़ ख़राब करने में लगे हुए हैं संगत जी। अभी आप क्या कहोगे संगत जी इन लोगों को? गुरुपा कहते हैं कुछ नेगेटिव नहीं सोचना है, पर एक माँ बिना सोचे कैसे रह सकती है? उनके बच्चे को अब मोहरा बना रहे हैं, पति को मोहरा बना लिया है। संगत जी, ऐसे लोगों को अगर गुरुपा ने सबक नहीं सिखाया तो बुराई की जीत ही होगी। तो इस पर रिश्ते की वैल्यू भी क्या रह जाएगी संगत जी? गुरुपा से उम्मीद और अरदास है कि मेरे हस्बैंड को भी इंसाफ ज़रूर दें। उनके पापा और भाई-भाभी और मेरे जेठ-जेठानी और ननंद उनके साथ, उनके परिवार के साथ क्या-क्या कर रहे हैं और क्या-क्या किया है।
जिस औरत के चक्कर में पड़े थे तब भी गुरुपा से बहुत अरदास की थी कि उनसे अलग कर दें, पर ऐसा नहीं हुआ। पर उसका भी जवाब गुरुपा ने दिया कि मैंने ही उसके पास भेजा था ताकि उसको तेरी कीमत पता चले और वो औरत कितनी लालची है। और आज मेरे हस्बैंड को इस बात का एहसास हो रहा है। गुरुपा ने कहा था कि शॉर्टकट ना ले, तो वो भी सही थे संगत जी। और तब मैं नहीं जानती थी। सिर्फ़ 4 महीने ही हुए थे गुरुपा से जुड़े हुए संगत जी, पर आज सब पता चल गया है कि मेरे हस्बैंड के साथ और मेरे साथ क्या हुआ था और क्या हो रहा है। संगत जी, अब 2 साल होने को आए हैं। गुरुपा ने इतने नित नियम करवा कर कर्मों को काटा है। जब काली क्रियाओं का असर होता है तो क्या देवी शक्ति देवी शक्तियों का असर नहीं होता होगा? इसलिए गुरुपा इतने पाठ पूजा करवा कर हमारे ऑरे को इतना स्ट्रॉन्ग करते हैं कि जब वो लोग हमारे ऊपर कोई भी क्रिया करे उसका असर ना हो, और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको नित नियम करने से और जो गुरुपा ने पाठ बताए हैं वो करने से हैं संगत जी। गुरुपा ने सूर्य को जल देने के लिए कहा है और उससे भी आपका ऑरा लॉक होता है, और जब आप कोई देवी-देवता का नाम जप करते हो तो ये फिर उनको कुछ भी चढ़ाते हो तो आपकी रक्षा करते हैं, इसलिए उपाय भी तभी आता है संगत जी। आपके ऊपर कोई कष्ट आने वाला होता है संगत जी, गुरुपा तो हैं ही, पर जैसे हमें भूख लगती है तो खाना तो हमें ही बनाकर खाना है ना संगत जी। गुरुपा ने तो बहुत सारी चीज़ें दी हैं, पर क्या वो ऐसे ही अपने आप ग्रो हो जाती हैं? वैसे गुरुपा हमें रास्ता दिखाते हैं और उस पर चलना, और हमें चलना तो हमें ही पड़ता है संगत जी। और गुरुपा ये देखते भी हैं कि ये अपने घर को बचाने की कितनी कोशिश करती हैं। और गुरुपा कहते भी हैं कि मैं हेल्प भी उसे ही करता हूँ जो खुद हेल्प करता हो खुद की। एक रील आई थी संगत जी जिसमें एक मैसेज था कि गुरुपा कहते हैं कि मैं उसे ही अकेला करता हूँ जिसमें अपने पास बिठाना चाहता हूँ, और जिसे नहीं तो उसके उसे पैसे देकर भेज देता हूँ। और गुरुपा जानते हैं कि मैं तो पैसे वाले घर से थी संगत जी, है ना? और मेरे हस्बैंड को कितना सपोर्ट किया है, पैसे का लालच ना तब था और ना अब है। पर जरता है जीने के लिए, ज़रूरत है जीने के लिए, उसके बगैर सुबह की शुरुआत भी नहीं होती है संगत जी। और गुरुपा का ये भी मैसेज आ रहा है कि गुरुपा का ये भी मैसेज आ रहा है कि जिसने तेरे घर तोड़ने के लिए ब्लैक मैजिक किया था, वो अब उस पर ही भेज रहा हूँ। और अब ये गुरुपा जाने संगत जी, मेरे बेटा मेरे पास आ जाए और मेरे हस्बैंड को ये दिखा दें कि हमारे साथ उनकी फैमिली ने क्या-क्या किया है। और ये भी कि जब मुझे तकलीफ़ थी तो यही थी कि इस वजह से ही मैं आज यहाँ पर हूँ, और सब आज उसी पैसे के मज़े ले रहे हैं और मेरे परिवार आज ऐसी कंडीशन में है, और मुझे गुरुपा पर संगत जी पूरा भरोसा है। वो दुनियादारी अच्छे से सिखा देंगे। संगत जी, आज के लिए बस इतने ही। अगर सत्संग को करते टाइम मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना आंटी जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा मैसेज है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी, ये बात बिल्कुल सच है। गुरुपा सब जानते हैं कि उनके बच्चों को कैसे क्या क्यों चाहिए है। तो हमें इस चीज़ के लिए इसलिए कि इस चीज़ के ना परेशान नहीं होना चाहिए कि भई ये हमें नहीं मिला या ये मिल रहा है, ये हमें नहीं मिल रहा है, ऐसा मिल गया, ऐसा तो चाहिए ही नहीं था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा नहीं होना चाहिए था। नहीं संगत जी, गुरुपा हमसे बेहतर जानते हैं कि हमारे लिए क्या चीज़ होनी चाहिए थी और क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। इसलिए बस जो उन्होंने जो दिया है, जैसा दिया है, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए।
और शुक्राना करना चाहिए। हम जितना शुक्राना करेंगे संगत जी, उतना ही कम है और उतना ही हम गुरुपा से क्लोज़ होते जाएँगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरुजी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें संगत जी, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जो दिया है उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा, जो नहीं दिया है उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा।